तो असेंबली में ऐसा डिफ़ॉल्ट आता है ना। आप इसे कैंसिल कर दो और असेंबली में आते हैं, और असेंबली के अंदर आप क्या कर सकते हो, कोई पार्ट अगर आपके पास है नहीं लेकिन हमें बनाना है अभी, तो आप उस पार्ट को भी अभी बना सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्रिएट न्यू। क्या बनाना चाहते हो नया, एक पार्ट बनाना चाहते हैं, उसका नाम होगा मॉडल 1 और ओके। और सिलेक्ट कह रहा है एक न्यू कंपोनेंट को। सिलेक्ट करने के लिए आपको बस ओके करना है। ये इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको दिखाई दे रहा होगा। अब आप इधर आ जाइए और यहाँ से इस मॉडल वाले में हमारा काम जो है इसमें अभी नहीं चल रहा है। आपके अंदर आप देखोगे तो एक मॉडल इसके अंदर ऐड हो गया। आप इस पे जाओ और इस पे कर दो मेक वर्क ऑब्जेक्ट। मेक वर्क ऑब्जेक्ट करने से क्या होगा, ये बोल्ड कलर से आ जाएगा और अब जो काम करेंगे वो इसी पे ही होगा। तो मैंने क्या किया, एक्सट्रूड लिया, सेलेक्ट करा और एक यहाँ पे मैं बना देता हूँ रेक्टेंगल, और फिर एक्सट्रूड करके उसको एक बॉक्स बना देते हैं, एक प्लेट बन जाएगी वो। और इसे डबल क्लिक किया मैंने, डायमेंशन चेंज करना चाहते हैं तो इधर वाले को भी चेंज कर दिया और कुछ सर्कल ले लिया 20 का, और ये गैप भी 20 कर देता हूँ, इधर से भी 20 कर दिया और इसे हम कर देते हैं मिरर। ठीक है, और ये करिए यहाँ से फिनिश। और ये 46 हो रहा है, मैंने इसे 20 एक्सट्रूड भी 20 ही कर दिया और ओके। तो ये मेरी पहली प्लेट हो गई है जो कि मेरे मॉडल 1 के अंदर आई है। अब आपको क्या करना है, वापस असेंबली में जाना है, तो इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसे करेंगे मेक वर्क ऑब्जेक्ट। अब मैं वापस असेंबली पे आ गया हूँ और असेंबली में जाके मेरे को एक नया पार्ट बनाना है या ऐड करना है। ऐड तो यहाँ से कर सकते हो, नया पार्ट एक और बनाना है, मैंने एक और करा है यहाँ से मॉडल 2, वो आ गया मॉडल 2, और इसे भी ओके। तो ये क्या हुआ देखो, इसे सेलेक्ट करा तो इसके अंदर चला गया, मॉडल 2 के अंदर मॉडल 1 चला गया। अंडू, अगर यहाँ से लेता हूँ क्रिएट न्यू और ये मॉडल 2 ही लिया और हमने क्लिक किया असेंबली को या डायरेक्टली ओके, तो ये इसके पैरेलल आ गया। अब अंदर नहीं गया, इसके अंदर नहीं है वो, ये दोनों पैरेलल हैं। और इस वाले में क्या बना हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं बना हुआ। आप इसे कर देना मेक वर्क ऑब्जेक्ट। तो अब ये वाला आपका सिंपल ऐसे ही रखा हुआ है, इससे आप समझिए इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, कुछ भी हमने बना नहीं रखा। अब वापस यहाँ पे जाके नया कुछ बनाना चाहते हैं तो एक्सट्रूड और प्लेन, आपको प्लेन ही सिलेक्ट करना है, ठीक है, प्लेन। और यहाँ से बस फ़ायदा क्या होगा कि आपको ये नीचे वाला जो है दिखाई देता रहेगा, ठीक है, आप उसी के हिसाब से बना सकते हो। ये लिया, ठीक है, और ऐसे ही सर्कल चाहिए, सर्कल यहाँ से, और यहाँ से प्रोजेक्ट कर्व करेंगे तो प्रोजेक्ट, ये कह रहा है यू मेड ए अनएसोसिएटिव इंटर पार्ट सिलेक्शन, ठीक है। तो ठीक है, अभी अगर डू यू वांट टू नॉन एसोसिएटिव रिलेटेड टू दिस केस अप्लाई फिक्स कंस्टेंट, मैंने कहा नो। ये हमारे कर्व बन गए हैं ऑफ एज। अब इसको अगर मैं एक्सट्रूड करता हूँ रिवर्स डायरेक्शन में तो मेरी एक ये अलग प्लेट हो जाएगी, ये वो वाली प्लेट नहीं है, ये अलग है। और ये मैंने कर दी 15 की और ओके, ठीक है। अब इससे वाली असेंबली के अंदर मेरे पास 2 प्लेट हैं, इसे मेक वर्क ऑब्जेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे 2 प्लेट आपको मिलेंगी। और असेंबली में जाके ही इसे अगर आप मूव करना चाहते हो तो ये असेंबली में अब मैंने 2 पार्ट रखे हैं, इसे मूव करना चाहते हो, रोटेट करना चाहते हो, आप कर सकते हो, घुमाना चाहते हो घुमा लीजिए, ओके, ठीक है। इस तरीके से तो आप इसके अंदर पार्ट बना सकते हो। अच्छा, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं,
ये हमने बना लिया। अब कंस्ट्रेंट में जाता हूँ और कंस्ट्रेंट को हम इसके अंदर कुछ को चेक कर लेते हैं। जैसे ये वाला था टच और अलाइन। टच और अलाइन के अंदर क्या है, आप यहाँ से ले सकते हो ये वाला प्रीफर टच। तो प्रीफर टच क्या करेगा, जो भी इसे सूटेबल लगेगा ये वहाँ पे जाएगा और दो फेसिस को, दो लाइनों को, दो सर्किल को उन्हें मैच कर देता है, मैच हो जाएगा। लेकिन अभी भी इसे करने से पहले आपको क्या ध्यान रखना है, कोई ना कोई कंस्टेंट से आपको एक कंपोनेंट को फिक्स करना होता है। तो अभी फिक्स कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, जो आपको ठीक लग रहा है कि ये फिक्स होना चाहिए उसके ऊपर आप फिक्स कंस्टेंट ले सकते हो। फिक्स कंस्टेंट लिया और नीचे वाले को मैंने फिक्स कर दिया, ये फिक्स हो गया। बाद में कराए लेकिन कर सकते हैं अप्लाई। इसके बाद सेंटर टू सेंटर मिलाने वाला, ये भी मैंने बताया था। ये लिया कोसेंट्रिक, कोसेंट्रिक में ये है और ये नीचे वाला सर्कल, अभी ये हाईलाइट नहीं हो रहा है इससे, तो इधर वाला ले लेता हूँ मैं। इसे करा रीसेट, रीसेट करने से सारी कमांडें रीसेट हो गई क्योंकि हमने अप्लाई नहीं किया था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जब आप कंस्ट्रेंट लगाएं तो अप्लाई कर दीजिए जिससे कि ये सेव हो जाए। ये इसकी मेमोरी में चला गया और सेव हो गया। अब अंडू करने से यहाँ से अगर रीसेट करेंगे तो वो जाएगा नहीं। ठीक है जी, और पहले हम कर देते हैं एक एंगल। एंगल करने से पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेता हूँ प्रीफर टच और ये जो है इसे कर देना आप एक्सिस और लाइन। तो हमने लिया ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों मैच होनी चाहिए, मैच हो गई। इन दोनों लाइन को मैच कर दिया। अब एंगल, एंगल के लिए आपको मैच करके ही रखना पड़ेगा ना, तभी एंगल होगा। ये और ये इन दोनों के बीच का एंगल, और फिर आप ड्रैग कर लीजिए कितना चाहिए। एंगल यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है और ठीक लगता है तो आप अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई हो जाएगा। अब मैंने इनके बीच में एंगल दे दिया और बाद में अब मैं कहता हूँ कि ये दोनों मैच हो जाएं या दो सर्किल आपस में मैच हो जाएं, जैसे ये वाला सर्किल और ये सर्किल कोसेंट्रिक हो जाएं। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल नहीं है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपकी जो बाउंड्री कंडीशन है उसको फॉल्स कर रहे हैं। तो इसलिए ये दोनों काम अभी नहीं करेंगे, दोनों में से एक को डिलीट करना पड़ेगा। या तो आप एंगल दे सकते हो या इनको मिला सकते हो, एक ही काम कर सकते हो, आप दो काम नहीं कर सकते। मैंने कहा ओके, और मैंने कहा कोसेंट्रिक मुझे नहीं चाहिए, आप इसे डिलीट कर दो, डिलीट। कोसेंट्रिक डिलीट हो गया, एंगल रह गया। या इसका वाइस वर्सा, मैं एंगल नहीं रखना चाहता हूँ, मैंने गलती से ले लिया था डिलीट, तो अब ये मैच हो जाएगा। ठीक है, तो आपके ऊपर है कि आप कौन सा वाला यूज़ करना चाहते हैं और कौन सा वाला नहीं यूज़ करना चाहते। तो किसी भी चीज़ को आप बाद में डिलीट भी कर सकते हैं। फिर यहाँ से जाते हैं और यहाँ से हमारे पास डिस्टेंस वाला है। डिस्टेंस को यूज़ करने के लिए आपको ये जो एंगल वाला है और ये दोनों को डिलीट करना पड़ेगा, लाइन को भी और इसको भी मैंने डिलीट कर दिया। और पहला काम मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कंस्ट्रेंट लेके ये करता हूँ पैरेलल। तो पैरेलल से क्या होगा, ये फेस और ये फेस पैरेलल हो गए, अप्लाई। अब इनके बीच की आपको दूरी देनी है तो आप डिस्टेंस दे सकते हैं। ये वाला फेस और ये फेस, इनके बीच का गैप कुछ आ रहा है, आप इसे कम या ज़्यादा या मिला के वो भी आप ले सकते हो। ये सब बातें हैं वो यूज़ हो रही हैं, ठीक है। और इसे कर देते हैं ओके। तो यहाँ से आप जो भी रखेंगे वो आ जाएगा, ओके। इसके बाद फिर से चलते हैं यहाँ से, और कौन सा यूज़ किया जाए। फिक्स हमारा हो गया। ये क्या है, पैरेलल, मैंने बता दिया आपको। और ये है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर दो फेस को परपेंडिकुलर करना चाहते हैं तो फिट है। ये अलाइन और लॉक है। सेंटर, सेंटर मिलाना चाहते हैं, सेंटर वाला अच्छा है, सेंटर बता देता हूँ आपको। एक्सेल ज्योमेट्री है तो एक्सेल ज्योमेट्री के लिए यहाँ पे तो हमने क्या किया, देखिए यहाँ से वैसे तो फॉल्स करेगा ये वाला लिया। ये क्या करेगा, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए करेगा, है ना, 1 2 2। तो आपको पहले बताना है एक प्लेन, और उसके बाद आपको बताना है एक फेस ये और एक फेस ये। तो ये क्या करेगा, इस प्लेन जो होगा इसके बीच में आ जाएगा।
लेकिन हमारी पहले वाली जो कंडीशंस हैं उनके हिसाब से ये सब पॉसिबल नहीं है, तो आपको उसे डिलीट करना पड़ेगा। अब देखिए ये फर्स्ट वाला है, इसे शो करना है, इस वाले को बंद करना है। अब ये जो है ये इस वाले बीच वाले का प्लेन बीच में आ गया इसका, जो इस वाले का प्लेन था वो इस सेकंड वाले के मिडिल पे आ रहा है। तो उसको सेट करने के लिए हम लोग इसे जनरली यूज़ करते हैं, है ना। ये वाला सेंटर मोड है, ये वाला प्लेन जो है ऑब्जेक्ट के मिडिल पे आ गया, आधा ऊपर हो गया आधा नीचे हो गया। ये वाला प्लेन है, ये रहा ऑरेंज वाला, ऊपर का गैप और नीचे गैप इक्वल होगा। तो मिडिल पे लेने के लिए जनरली इसे हम यूज़ करते हैं। ये कई बार काम आता है जहाँ पे शाफ्ट वगैरह हमें लगानी होती हैं, तो वहाँ पे हम इसे यूज़ करेंगे। तो ये थे इसके बेसिक कंस्ट्रेंट, तो इन्हीं को यूज़ करके देखिएगा। बाकी जो है वो मैं